स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था हमने। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 5, 11, 19 एंड 37 सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो कौन सा वो नंबर होगा जिसको हमें ऐड करना है? तो लेट x बी एडेड टू ईच नंबर। तो therefore numbers are 5 plus x, 11 plus x, 19 plus x, 37 plus x according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना चाह रहा है कि अगर इन नंबर्स में x को ऐड कर दिया जाएगा ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। इट मीन्स कि 5 प्लस एक्स अपॉन में 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स अपॉन में 37 प्लस एक्स। अब ये क्या करना है आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। 37 इंटू 5 करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 3 कितना होता है 18, 185 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो 5x प्लस x से मल्टीप्लाई करो 37x प्लस x से x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर और ये 11 प्लस x इस साइड मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 19 कितना आएगा 209 आएगा। 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, 9 कितना होता है 20। फिर इसके बाद प्लस करोगे तो 19 से x आएगा 19x प्लस अब x का मल्टीप्लाई दोनों में यानी 11x प्लस एक्स स्क्वायर कितना लिखेंगे 11x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दोनों साइड सेम साइन के साथ है, मैंने यहाँ पे कट कर दिया। 185 प्लस कितना आ रहा है 42x इज इक्वल टू 209 और ये प्लस में कितना आ रहा है 30x। ओके तो 42x माइनस 30x इज इक्वल टू 209 माइनस 185। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, आई थिंक 15 और 9 24 आएगा और यहाँ पे तो 42 में से 30 जाएगा 12x। x की वैल्यू कितनी आ गई 24/12। इट मीन्स ये कितना आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि देखो नंबर्स कितने हो जाएंगे, 5 में 2 ऐड किया तो 7, 11 में 2 तो कितना हो जाएगा 13, 19 में 3 तो 22, 37 में 3 तो 40। ठीक है ओके तो 7 4 जा 28। ये कितना आ रहा है आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो 5 में 2 ऐड किया 7 हो गया, 11 में 2 ऐड किया 13 हो गया, 19 में 2 ऐड किया तो 21 हो गया। देखो यहीं पे दिक्कत हो रहा है, कितना होना चाहिए ये 21 होना चाहिए और ये भी एक रिड्यूस करो इसको, ये कितना होना चाहिए 37 to 39 होना चाहिए। हो तो गया 3 से 7 टाइम्स में, 3 से 13 टाइम्स में, तो हो गया ना प्रोपोर्शन में। x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11 के बाद 12, सॉरी 12 वाले में देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना। चलो तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कॉपी डाउन करो। कॉपी डाउन करेंगे a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इज इक्वल टू हम लिख दिए 63/62। पता है यहाँ पे सबसे मेन काम क्या है सिंप्लीफाई करने का, कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई सी एंड डी, हम सी और डी लिख रहे हैं, आपको क्या लिखना है पूरा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हमने लिखा न्यूमरेटर की वैल्यू a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, न्यूमरेटर हो गया प्लस में डिनोमिनेटर प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ओके अच्छा यहां पे पहले न्यूमरेटर में प्लस कर दिया डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b इज इक्वल टू 63 में प्लस करेंगे 62 अपॉन में 63 में माइनस करेंगे 62। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये ऊपर में क्या आएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है और नीचे a माइनस बी का होल क्यूब आ रहा है। गॉट इट, फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता चल जाएगा।
6 6 12 120 और 3 2 5 कितना होता है 125। नीचे 63 में से 62 जाएगा 1 आएगा। अच्छा अभी यहाँ पे क्या है, इन दोनों के ऊपर क्यूब, तो क्या मैं इसको a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी का होल क्यूब नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेप है। ठीक है, दोनों के ऊपर क्यूब है, मैंने ब्रैकेट लगा के लगा दिया। अब इसके ऊपर दोनों तरफ क्यूब रूट लें, या फिर मैं क्या लिख दूं, या फिर मैं यहां पे लिख दूं कि a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू क्यूब रूट 125, यानी कि a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 5b, 5a माइनस a और यहाँ पे b प्लस 5b, 6b इज इक्वल टू 4a। a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ रही है, ये यही तो निकालना था ना, 6/4, यानी कि 2 3 जा और 2 2 जा, a बाई बी इज इक्वल टू 3 ऊपर 2 नीचे। ये आ गया आपका आंसर, इसको देख लेना आप, यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो प्रूव दैट कि x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये आपको प्रूव करना है इफ एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मैं यहां लिखता हूं कि इफ एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो देयरफॉर x बाई वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन में z होगा, तो देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखो मेन चीज तुम्हारा यही है, कैसे है वो मैं आगे आपको समझाता हूं क्वेश्चन से। अब आपको क्या लिखना है वहां पे, x प्लस वाई का स्क्वायर है, y प्लस जेड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या ले लो, देखो ये वाली जो साइड होती है आपको पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, RHS है, तो हम LHS को पिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे LHS को पिक किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz लिखेंगे। अभी देखो यहीं पे मेन काम करने वाले हैं हम, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, एक्स जेड लिखने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स जेड प्लस 2xy लिख दिया मैंने। नीचे डिनोमिनेटर में अगेन वाई स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। यहां ब्रैकेट में अगर तुम्हारा दिल करे या ना करे, लेकिन फिर भी तुम लिख दो तो सबसे बेहतर होगा कि आखिर तुमने कहां पे क्या पुट किया है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है कि किस तरह से करना है। अब ये दिख रहा है तुमको कि x यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, z यहां भी और यहां भी, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में से क्या कॉमन लेंगे, हम x कॉमन लेंगे। x कॉमन लिया तो x प्लस जेड प्लस 2y, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस जेड प्लस 2y, और नीचे हर जगह पे z कॉमन है तो z कॉमन ले लेते हैं। तो z कॉमन लेने के बाद x z है, यानी कि बचा क्या, ब्रैकेट में x बचा, z स्क्वायर है यानी कि z, और उसके बाद प्लस 2yz है, तो क्या बचा 2y। क्या ऐसा नहीं लग रहा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो xz आ गया। तो सेंस क्या लिया था मैंने, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट्स प्रूव्ड। ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। क्या किया हमने LHS को पिक किया, और LHS की जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ गई, RHS के, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हमने शो कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है अपना 14 नंबर क्वेश्चन में है, गिवन है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर अंडर रूट में वही चीज माइनस में लिखा हुआ है, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और इसको यूज करके तुम्हें प्रूफ करना है
कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन दीज क्वेश्चंस आर, कैसा लग रहा है? दिस सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत आसान है आपको सॉल्व करना। जैसे आप ए और बी पिक कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको भी पूरा ट्रीट करो, ठीक है? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बिल्कुल इस तरह से आपको ट्रीट करना है, ठीक है? तो ऑलरेडी ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 14 नंबर में, तो एक बार लिख दें क्या? तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि अप्लाई, ओके एक मिनट, एक्स इसके इक्वल टू में था ना, ये सब कुछ एक्स के इक्वल टू में था, तो यहां पे हम लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू, ठीक है? नहीं दिख रहा है तो दिख जाना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू में। तो यहाँ पे मैं x के नीचे 1 भी तो पुट कर सकता हूँ, जैसे x के नीचे मैं यहाँ 1 पुट कर सकता हूँ। यहाँ नहीं दिख रहा तो देखो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो, और जैसे ही अप्लाई किया x अपॉन में 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 दिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया। तो इसके बाद का स्टेप समझो, यहाँ वाला इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को लिख लो आप अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर। अच्छा ऊपर लिख दिया, तो न्यूमरेटर को नीचे भी लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ही आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे आपने न्यूमरेटर लिख दिया ऊपर नीचे, अब डिनोमिनेटर ऊपर क्या रहेगा? प्लस में, ऊपर प्लस में डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, यानी मैं लिखूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या लिखूंगा? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस था कट गया, ये प्लस वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाले के साथ अंडर रूट में कट गया। ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है, ये आई है एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बार आ रहा है ऊपर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 बार आ रहा है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं, लेकिन यहां पे और यहां पे हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है, यानी कि x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। यहां पे दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, यहां पे स्क्वायर रहेगा। चलो क्या करते हैं हम, यहां पे उस साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और वही माइनस का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा? सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हुआ है? सिर्फ रूट यहां पे हट गया है, ठीक है? फिर इसके बाद हम दोबारा अप्लाई करेंगे, यहां पे अप्लाई सी एंड डी, दोबारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो आप अप्लाई करिए। और जैसे ही आप यहां पे दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। भाई जो डिनोमिनेटर है साइन चेंज करके आ जाएगा बस, यहाँ पे यही तो फर्क होता है। इधर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है?
अभी यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, 2x से 2x कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक मिनट, एक साथ अगर लूंगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, क्या करते हैं हम इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं, और नीचे में एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और 1 से 1 भी कैंसिल, यानी नीचे क्या लिखेंगे 4x, ऊपर में क्या आएगा 2a स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर आएगा। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा। अभी आपको क्या प्रूफ करना था, बी स्क्वायर के इक्वल टू में, तो बी स्क्वायर आप यहां पुट कर दो, बी स्क्वायर यहां पुट कर दिया, ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया ये एक्स को, तो 2a स्क्वायर एक्स हो गया, ये 2x इधर मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर में, अपॉन में क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, और हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। चलो इसमें भी क्या करना है, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पे भी सेम वही पैटर्न करना है। देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई सी एंड डी, और जैसे ही अप्लाई करेंगे 9 कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंडर रूट में लिखेंगे 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट में क्या लिखेंगे 3x माइनस 5, फिर प्लस में क्या लिखेंगे अंडर रूट 3x प्लस 4 और माइनस में अंडर रूट 3x माइनस 5। चलो अपॉन में क्या लिखेंगे अंडर रूट 3x प्लस 4 और प्लस में अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3x माइनस 5। चलिए, और इधर क्या होगा, इज इक्वल टू में 9 प्लस 1 अपॉन में 9 माइनस 1, यही तो होगा। अब यहां पे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आप देखो 3x माइनस 5 इधर, 3x माइनस 5 इधर, प्लस माइनस में कैंसिल आउट, 3x प्लस 4 3x प्लस 4, यानी 2 टाइम्स आया आपका अंडर रूट 3x प्लस 4 ऊपर, और 2 टाइम्स आया आपका अंडर रूट 3x माइनस 5 नीचे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 1 10 आ रहा है, और नीचे 9 में से 1 गया 8, 2 5 जा और 2 4 जा। चलो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे अगर बोथ साइड तो लिखेंगे 3x प्लस 4 अंडर रूट में अपॉन में 3x माइनस 5 अंडर रूट में, और इसके ऊपर लगा दूंगा मैं स्क्वायर, और 5/4 के ऊपर भी हम लगा देंगे क्या, स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या रिमूव होगा, बस अंडर रूट यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दो आप अंडर रूट को, जैसे ही रिमूव करोगे आएगा 3x प्लस 4 अपॉन में 3x माइनस 5, 5 5 जा 25 और ये 4 4 जा 16। अब इसके आगे भी CND लगा के और कम कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पे हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। 16 3 जा 48x, 16 4 जा 64, 25 3 जा 75x और 25 5 जा 125। तो क्या कुछ आ रहा है, देखो यहाँ पे ना 75x में से 48x को माइनस करो, और यहाँ 125 प्लस में आ जाएगा 64 के। ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी तुम्हारी, 50 होती तो 25 2 27, 27x आएगी, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 4 और 5 कितना होता है 9, और 6 to 8 189 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 189 अपॉन में 27, 9 3 जा 9 21 जा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 7 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ओके, ये वैल्यू आएगी आपके x की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। आराम से रजाई कंबल ओढ़े रहो, है ना, और वीडियो ऑन करो, और एक कॉपी पेन के साथ आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। 6 is the mean proportional between two numbers x and y, and 48 is the third proportional of x and y. Find the numbers. तो देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, सबसे पहली बात तो लेट द नंबर्स बी x and y।
तो देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल बोला है, तो क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। तो देयरफॉर एक्स वाई, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 36। तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 36 अपॉन में एक्स हो गया। तो ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन दी हुई है कि दो नंबर्स, ये थर्ड प्रोपोर्शनल 48 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज टू वाई और y इज टू कितना हो रहा है यहाँ पे 48, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स, यही लिखेंगे हम। वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर की जगह पे, वाई की जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ओके, हाँ ठीक है, कोई नहीं। चलो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, एक तो कंडीशन थी मीन प्रोपोर्शनल वाली, दूसरी कंडीशन है थर्ड प्रोपोर्शनल वाली। 36 का स्क्वायर, यानी मैं लिखूंगा 36 इंटू 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स, यही ना होगा। तो 36 इंटू 36 अपॉन में क्या लिख देंगे, 48 इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका किस टेबल से जाएगा ये बताओ, 4 1 जा 4 2 जा, तो 4 9 जा, फिर 4 3 जा 4 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। भाई 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी है, 36 बाई एक्स, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 36 बाई एक्स यानी 3, यानी कि 12। तो देयरफॉर x की वैल्यू देखो 3 आ रही होगी एंड y की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 12। इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। 17th नंबर में है कि इफ x इज इक्वल टू इतना है, तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अब कैसे करने वाले हो आप, यहाँ पे देखो x है, भूलना नहीं। तो देखो x नीचे 1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अंडर रूट में a प्लस 1 प्लस में अंडर रूट में a माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में a प्लस 1 माइनस अंडर रूट में a माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई करो सी एंड डी, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो x प्लस 1 हो गया ऊपर, x माइनस 1 हो गया नीचे, इज इक्वल टू, न्यूमरेटर पहले लिख लो a प्लस 1, अब प्लस में अंडर रूट a माइनस 1, डिनोमिनेटर उसके बाद प्लस साइन के साथ लिखना है। कैसे लिखना है, प्लस साइन के साथ। तो प्लस साइन के साथ अंडर रूट a प्लस 1, अब माइनस में अंडर रूट a माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट a प्लस 1 प्लस अंडर रूट a माइनस 1, अब फिर माइनस में अंडर रूट a प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट a माइनस 1। देखो यहाँ पे दो बार कोई चीज आ रही होगी, a माइनस 1 a माइनस 1, और यहाँ प्लस 1 वाला दो बार आ रहा है, a सम सेम चेंज के साथ। x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट a प्लस 1 हो रहा है अपॉन में 2 टाइम्स अंडर रूट a माइनस 1 हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पुट करेंगे x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस 1 अपॉन में a माइनस 1। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या कुछ आएगा वो देखो। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ओके, अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर होगा, और उस साइड क्या होगा, सिर्फ ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, यानी a प्लस 1 अपॉन में a माइनस 1 हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं और क्या होने वाला है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन में a माइनस 1।
अभी कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है, लेकिन एक स्टेप और ले जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं एक बार और, अप्लाई सी एंड डी, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक बार और लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, अपॉन में क्या हो गया, सेम न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन, अपॉन में ए प्लस वन माइनस ए प्लस वन। चलो क्या कुछ कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, देखिए आप, 2x से 2x कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 से 1, चलो क्या कुछ आया यहाँ पे आपका, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2, अपॉन में कितना आ गया 4x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 है अपॉन में कितना आ गया, a से a कैंसिल हो गया, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो क्या कुछ चाहिए था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स चाहिए था, कोई नहीं, अभी और कैंसिल करो, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में 2x, 2x कहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं क्या हम तुरंत, ज्यादा तेज भी दिमाग नहीं चलाना चाहिए, कैंसिल इतना फास्ट नहीं करो, 2 वन जा 2 2 जा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2ax हो गया ना, तो देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वन इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया आंसर, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 18th में है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर x, ठीक है, तो इसको भी x के लिए क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो चलो देखो क्या करेंगे, इसको गिवन है ये चीज, तो अगर गिवन है तो यहीं पे हम अप्लाई कर दें सी एंड डी, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, x पे पावर 4 प्लस वन प्लस में 2x स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखेंगे, x का पावर 4 प्लस वन माइनस में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस 8 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 17 माइनस 8। अभी एक चीज ध्यान से देखो, अगर तुम एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर करो तो क्या कुछ आएगा, x पे पावर 4 प्लस वन प्लस 2x स्क्वायर, एम आई राइट ब्रो, तो ये वाला किसका हुआ, ये ऊपर वाला हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, 17 8 25 अपॉन में 17 माइनस 8 9, जब तक एक बार आप लगाओगे नहीं तब तक आपको ये समझ में आने वाले नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया इसको। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या लगाएगा, अंडर रूट 25/9 लगेगा, और इधर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा। इधर वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 5/3, ये हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम, कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की क्या ही जरूरत, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5, क्या कुछ आएगा, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और 5 और 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 8 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2 यानी 2 4 जा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 यानी दोनों पॉसिबिलिटी है प्लस माइनस के 2। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। आई होप इजी है, आराम से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं हम लोग 19th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, एक्स बाई वाई फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक्स बाई वाई फाइंड करना है, ये चीज आपको दी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि भाई अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन में 8 लिख लिया।
अच्छा, ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अप्लाई किया सी एंड डी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस 8 अपॉन में 17 माइनस 8। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या कुछ आया, ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस वाई स्क्वायर आया ना। ये 25 आ गया और ये इसके नीचे कितना आ गया, 17 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 9। 2 से 2 इधर कैंसिल हो गया, x बाई वाई पे पूरे पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9। x बाई वाई का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 25/9, यानी x बाई वाई कितना हो गया, तो देयरफॉर x बाई वाई इज इक्वल टू 5/3, ये हो गया आपका। ओके चलो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 19। ओके, तो x बाई वाई तो हमने फाइंड आउट कर लिया, और कुछ भी पूछा है क्या इसमें, कह रहा है कि आप फाइंड आउट करके दिखाओ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, आपको वैल्यू किसकी पता है, आपको वैल्यू पता है x बाई वाई की, ये बात समझ में आती है आपको। चलो x बाई वाई की वैल्यू पता है और मुझे यहाँ पे x बाई वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो, डिवाइड ईच बाई वाई क्यूब। मैं बता रहा हूं कैसे, देखो ये एक्स क्यूब लिखा है, इसके नीचे मैंने लिख दिया वाई क्यूब, प्लस में वाई क्यूब लिखा था, मैंने इसके नीचे लिख दिया वाई क्यूब, इसको न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद नीचे भी एक्स क्यूब अपॉन में क्या लिख दिया, वाई क्यूब, माइनस में वाई क्यूब अपॉन में क्या लिख दिया, वाई क्यूब। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां तो आ गया आपका एक्स बाई वाई का होल क्यूब, कोई दिक्कत, एक्स बाई वाई पे क्यूब प्लस वाई क्यूब कैंसिल 1 अपॉन में ये कितना आ गया, एक्स बाई वाई क्यूब, ये कितना आया -1। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं थी, जैसे ही हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में वाई क्यूब किया ये हो गया। 5/3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन में 5/3 का क्यूब -1। ओके, ये हो गया। अच्छा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125/3, 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 1 होल अपॉन में 125 अपॉन में 27 माइनस 1, तो 125 प्लस 27 अपॉन में 27 होल अपॉन में 125 माइनस 27 अपॉन में 27, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 27 और 25 कितना आएगा, 52, तो 152 ऊपर हो गया, और यहां 27 माइनस होगा 98 आएगा, 98 का हाफ करेंगे 49 आएगा, 152 का हाफ करेंगे 75, 176 आएगा, यानी जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 76 अपॉन में 49। देख लेना यही आंसर आ रहा होगा। ओके, तो इस तरह का भी अगर सवाल आए तो आपको बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं करनी है, बस एक बार आपने लगा लिया तो लाइफ झिंगलाला। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एबीसी क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो यहां कहीं मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि सिंस ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमें पता है ना क्या होता है, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो देयरफॉर a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, तो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, ठीक है, इसको याद रखना है, यहां यही स्टेप रहेगा, ठीक है। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, लो भाई बंटवारा हो गया, चलो ये लाइन ड्रॉ हो गई, अब ये लाइन ड्रॉ हो गई इस साइड में, इसी को यहाँ पे पिक करते हैं, ये तुम्हारा है LHS, LHS को देखते हैं, a से मल्टीप्लाई होगा ये तीनों, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, क्या किया हमने, ध्यान से देखो, ये जो LHS था a का मल्टीप्लाई तीनों में, अब b का मल्टीप्लाई तीनों में, यानी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर
प्लस बी सी। अब फिर उसके बाद सी का मल्टीप्लाई तीनों में, सी ए यानी कि फिर से प्लस ए सी माइनस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ एलएचएस की बात हो रही है। अभी यहाँ पे क्या कुछ आया मेरे पास? कुछ कैंसिल होने वाला लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? नहीं, ये बीसी और बीसी कैंसिल हो गया, एसी एसी दोनों बार प्लस में है, और ए बी कैंसिल हो रहा है। चलो कर दिया, ओके ओके। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए सी। ओके, यही चीज तो है। हाँ, अभी क्या काम करेगा? अभी ये काम करेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर। देखो ये बी स्क्वायर इस वाले बी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21 में ये गिवन है, आपको क्या पता करना है? x और y। चलो देखता हूं फिर। जैसे ही दिया हुआ है, देखो यहीं से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। यहां पे हम इसको सेलेक्ट कर लिए, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है ना, कम टाइम में करने में यही होता है एग्जाम टाइम में। चलो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मैं यहां लिख रहा हूं कि भाई हम पहला ही स्टेप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सी एंड डी, इत्मीनान से एकदम। एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 हो गया इस साइड का। अब उस साइड देखो क्या लिखेंगे? y क्यूब प्लस 27y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27 अपॉन में क्या लिखेंगे? y क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 27। ये a क्यूब बी क्यूब क्या हुआ? x प्लस 2 का होल क्यूब। अब तुम देखते रहना, है ना, चेकआउट करना इसको, इसका भी होल क्यूब। इधर भी क्या हो गया? y प्लस 3 3 या 9 3 या 27, y प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन में y माइनस 3 का होल क्यूब। क्या ही आसान क्वेश्चन बन गया ये, हुआ कि नहीं आसान? देखो काफी इजी हो गया। अभी क्या हो गया? x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल है किसके? y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 3 के होल क्यूब के। दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड करोगे या फिर कंपेयर करोगे, दोनों तरीके से क्या आ जाएगा आपका? x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 3। क्या हमें अब सॉल्व कर देना चाहिए या फिर CND लगाना चाहिए? देखो CND लगाकर देखते हैं। यहां पे क्या करता हूं मैं? अप्लाई कर देता हूं CND। तो x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? y प्लस 3 प्लस वाई माइनस 3 अपॉन में y प्लस 3 माइनस वाई प्लस 3। चलो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, 3 से 3, y से y। क्या कुछ आया यहाँ पे ऊपर? 2x अपॉन में 4 आ गया। पहले तो इधर लिख लेते हैं, क्या आया? 2x अपॉन में 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2y अपॉन में 6, यही है। तो 2 1 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 2, 3 जा। तो x कहाँ है? यहां है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई बाई 3। x के नीचे कौन आ गया? y, और 3 के ऊपर कौन चला गया? ये लो भाई, x बाई y की वैल्यू तुम्हें मिल गई। कितनी आ रही है? 2/3। दिख रहा था कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बस क्या है, क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप तुरंत देखो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन का आखिरी क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है कि इफ x by a is equal to y by b is equal to z by c, show that
एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz अपन में ए बी सी। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, लेट x by a is equal to y by b is equal to z by c is equal to k ले लेंगे। अब यहां पे क्या होगा, x by a is equal to k, तो therefore x is equal to क्या हुआ a k। फिर से समझना, y by b अगर k के इक्वल है तो y is equal to b k। फिर उसके बाद z by c k के इक्वल, तो c में k मल्टीप्लाई, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया c k। अब यहां पे आपको क्या करना है, रुको जरा, सबर करने वाला काम करना है। अब आप क्वेश्चन पिक करो, और क्वेश्चन में कोई एक साइड यहां पे पिक करते हैं। एलएचएस ले लिया हमने। एलएचएस का मतलब हो गया एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में बी क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में सी क्यूब। एक्स की वैल्यू ए के, यानी ए क्यूब के क्यूब अपॉन में ए क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी बी क्यूब के क्यूब अपॉन में बी क्यूब। भाई y के ऊपर क्यूब है तो यानी b पे भी क्यूब, के पे भी पर भी क्यूब, y पे भी। z के लिए भी ऐसे ही लिख लेंगे, c क्यूब के क्यूब अपॉन में c क्यूब। क्या कुछ आया, a क्यूब से a क्यूब, b क्यूब से b क्यूब और c क्यूब से c क्यूब कैंसिल। क्या कुछ आ रहा है, k क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k क्यूब, और ये आ गया आपका 3k क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की एलएचएस की वैल्यू है। अभी क्या करो, उधर में आरएचएस लेते हैं। अब आरएचएस लिया हमने तो 3xyz लिखा, अपॉन में क्या लिख देंगे ए बी सी। अच्छा 3 तो 3 हो गया, x की वैल्यू a के, फिर मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू b के, फिर z की वैल्यू c के, अपॉन में क्या है ए बी सी। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। क्या कुछ आया, 3 और k 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3k क्यूब आ गया। इधर भी 3k क्यूब, इधर भी 3k क्यूब। LHS इज इक्वल टू RHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूफ्ड। हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर का सेल्फ इवैल्यूएशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।